ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को आज के पावन अध्याय में हार्दिक स्वागत है। आज पौष मास के 17वां दिन है। इस शुभ घड़ी में भगवान का नाम का स्मरण आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। अब आइए सुनते हैं, श्रवण करते हैं पौष मास कथा के 27वें अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषि, पांडवों के महापलायन के बाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाराज परिचित ने पूर्वजों द्वारा स्थापित धर्म परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी के राज्य का भार संभाला। जन्म के समय जिन जिन गुणों की ज्योतिषियों ने प्रशंसा की थी, वे सभी दिव्य गुण उनमें वास्तविक रूप से प्रकट थे। उन्होंने उत्तर दिशा के महान राजा की कन्या इरावती से विवाह किया। उनके गृह में जन्मेजय सहित 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कृपाचार्य उनके गुरु बनाए गए। गंगा के पावन तट पर उन्होंने 3 अभ्य अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, जहाँ ब्राह्मणों को अकालनीय दक्षिणा दी गई। देवता भी प्रत्यक्ष आकर अपने अपने भाग ग्रहण करते थे। एक बार जब वह दिग्विजय के पलायन पर निकले थे, उन्होंने देखा कि एक शूद्र के भेष में कलयुग में एक गाय धैर्य धर्मपत्नी और धैर्य रूपी बैल को निर्दयता से पीड़ित कर रहा है। तो राजा परिचित के तेज से वह कांप उठा। राजा ने उसे पकड़ा और दंडित किया, किंतु प्राण छोड़ने की आज्ञा नहीं दी। यह सुनकर शौनक मुनि बोले, हे सूत जी महाराज, परिचित ने कलयुग को दंड दिया, लेकिन मारा क्यों नहीं? कृपया कर वह प्रसंग कहिए। यदि उसमें श्री कृष्ण की लीला का स्मरस हो। तो सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, मनुष्य की आयु कल्प है, वह बुद्धि उसमें भी छोटी है। संसार के लोग चाहते तो मोक्ष है, पर मृत्यु का भय उन्हें हर क्षण निगलता रहता है। ऋषियों ने मानव कल्याण हेतु यमराज को अपने समीप बुला लिया। जब तक वे इस यज्ञ में तैनात हैं, किसी भी की मृत्यु नहीं होगी, ताकि हर मनुष्य भगवान की लीला कथाओं का पान कर सके। तो सूत जी बोले, जब महाराज परिचित करुणा जंगल देश में निवास कर रहे थे, उन्होंने सूचना मिली कि उनके राज में कलयुग प्रवेश कर चुका है। थोड़ा दुख हुआ, पर यह सोचकर कि धर्म हेतु युद्ध का अवसर मिला, उनका मन अस्थिर हो गया। उन्होंने श्याम वर्ण के घोड़ों से युक्त रथ पर सवार होकर धनुष उठाकर सब दिशाओं में विजय हेतु प्रस्थान किया। जहाँ जहाँ भी गए राज जीते, राजाओं से भेंट ली और हर स्थान पर पांडवों की यशोगाथा सुनते गए। उनका हृदय विशेष रूप से तब भर गया जब लोग बताते कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र से परिचित की रक्षा की थी, कैसे भगवान स्वयं पांडवों के रथ सारथी बने, कैसे वे सभासद, सखादूत और सेवक की तरह पांडवों के लिए समर्पित रहे। इन कथाओं को सुनते ही परिचित का हृदय भक्ति से पुलकित हो उठा। वह प्रसन्न होकर वस्त्र, मणि और अनेक उपहार प्रदान करते। इसी समय उनके शिविर के समीप एक अद्भुत घटना घटी। धर्म एक पैर पर खड़ा बैल बना घूम रहा था। सामने पृथ्वी एक गाय रूप में बिला कर रही थी। धर्म बोला, हे वसुंधरा, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? क्यों प्रजा के कष्ट, राजाओं का धर्म और ब्राह्मणों की उपेक्षा, अकाल, अपराध, अत्याचार, इस सब ने तुम्हें पीड़ा दी है? या तुम्हें उस भगवान कृष्ण का स्मरण खा रखा है, जिनके चरण स्पर्श से तुम्हें सौभाग्यशाली बनी थी? पृथ्वी ने आंसू भरे स्वर में उत्तर दिया, हे धर्म, तुम सब जानते हुए भी पूछ क्यों रहे हो? भगवान श्री कृष्ण, जो सत्य, दया, त्याग, क्षमा और अनंत गुणों के आश्चर्य हैं, वे इस धरती से लीला समेट कर चले गए। उनके जाने से ही मैं शोकाकुल हूँ। मेरे सौभाग्य का अंत हो गया है। जब वह कन्हैया मेरे ऊपर विचरते थे, तब उनका पावन चरण मुझे स्पर्श करता था। जब उनकी मधुर मुस्कान सारे पाप धो देती थी, तब मैं तीनों लोगों से श्रेष्ठ थी।
पर अब कलयुग की कुदृष्टि ने सब नष्ट कर दिया है। उनकी स्मृति ही मेरी शक्ति थी, और जब वही स्मृति मुझे रुला रही है, धर्म और पृथ्वी का यह करुणा संवाद चल रही था, तो उसी समय महाराज परीक्षित पूर्वावाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँची और यही 17वां अध्याय पूर्ण होता है। तो कल पुनः मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक भगवान श्री हरि का नाम का जाप करते रहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय है, श्री कृष्ण गोविंद की जय हो, समस्त देवी देवता की जय हो। अगर आप मीनू भक्ति कथा चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सहयोग बनाए रखें, ताकि आप सभी को इसी तरह के हर कथा हर अध्याय आप लोगों को इसी चैनल पर सुनने को मिले। मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक अपना कृपया जरूर दिखाइए और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। आपका कमेंट का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहेगा।